तो लेक्चर 64 है। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, आपको मान लीजिए W का जो है किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है और ये BC रे है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और लोड में क्या रिलेशन होगा। तो आप यहाँ देखिए एक सेक्शन हमने लिया है 1-1 और 2-2। तो 1-1 में ये डिस्टेंस dx हमने ली है। ये मान लीजिए आपका ये डिस्टेंस आपका स्मॉल डिस्टेंस dx के बराबर है। तो यहाँ पे जो मोमेंट है आपका, एक मोमेंट आएगा m, जिसको इस तरह से आपका क्लॉकवाइज आ रहा है और ये शियर फोर्स यहाँ पर एक प्रोड्यूस होगा S। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये लोड W इंटू डी एक्स, आपका ये लोड होगा W इंटू dx के बराबर। ये लोड जो कि सेंटर में आपका काम करेगा, इसके सेंटर में काम करेगा, हाफ इस पे यहाँ पर इसके सेंटर में जो काम करेगा वो लोड जो होगा वो ये आपका W इंटू dx होगा। दूसरी साइड में आप देखेंगे तो शियर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, S प्लस ds हो जाएगा और मोमेंट जो है m प्लस डेल m का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि समेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होगा। इसलिए हम S को जैसे मान लीजिए आपका अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो या इसको निगेटिव करते तो S प्लस डेल्टा S आपका ये पॉइंट आ गया। इसके अलावा लोड क्या है, W डेल एक्स भी उस डायरेक्शन में, इसलिए W इंटू डेल एक्स ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, S तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये ds बाई dx जब आप करेंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू यूडीएल। अगर ds बाई dx इज नेगेटिव मीन्स रेट ऑफ चेंज नेगेटिवली जो है ds बाई dx जो होगा, रेट ऑफ चेंज शियर फोर्स इज डिनोट दी लोड इनवर्सली घटते हुए क्रम में दिखाता है। इसी तरह से आप यहाँ मोमेंट के बारे में देखिए तो मोमेंट क्या क्या होगा। देखिए एक मोमेंट तो आपका ये है, अगर मान लीजिए इसको आपने पॉजिटिव माना है तो m और s की वजह से भी ये इसी क्लॉकवाइज देगा तो s इंटू डी एक्स यहाँ तक आ गई। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लीजिए 2-2 के रिस्पेक्ट में, 2-2 के रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ले रहे हैं, 2-2 के रिस्पेक्ट में। तो 2-2 के रिस्पेक्ट में जब मोमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, मोमेंट एक m याद आएगा और s भी इसी डायरेक्शन में s प्लस डी एक्स हो जाएगा। और ये क्या है, दूसरा डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है तो ये किस तरह देगा, इस तरह से देगा। मीन्स ये देगा आपका एंटी क्लॉक, ये दे रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज वाले हो गए, एंटी क्लॉकवाइज वाले ये सारे हो गए। तो इससे क्या होगा आपका, ये अगर इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, छोटी वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे तो m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और s इंटू डी एक्स बराबर आपका आ जाएगा डेल m। तो डेल m बाई डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका s के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू योर शियर फोर्स, इक्वल टू शियर फोर्स मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स। तो ये रिलेशन आपका हो गया, ये शियर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट का अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको 0 कर देंगे या रख देंगे, dm बाई dx निकालेंगे तो वो शियर फोर्स को डिनोट करेगा। और अगर शियर फोर्स डायग्राम को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो लोड को डिनोट करेगा। तो ये रिलेशंस हैं जो कि महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। तो इसके अलावा हम जो है एक छोटा सा क्वेश्चन और यूडीएल का लेकर के हम लोग कर देते हैं। तो 1 मिनट 5 मिनट में आपका ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यूडीएल का हो जाए। तो यूडीएल में हम लोग किस तरह से शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज करिए कि आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि यूडीएल लग रहा है। यूडीएल मान लीजिए आपका W किलोमीटर पर मीटर है। तो ये रिएक्शन आपका ये है और ये B है। तो आपका टोटल लोड कितना होगा, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, लोड कितना हो गया W इंटू L। और कहाँ पर लगेगा, CG पे लगेगा। CG कहाँ है, सेंटर पे। इसका मतलब ये लोड आपका इस तरह से आपका ये लोड जो लगेगा वो यहाँ पर अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर लगेगा, वो कितने बराबर होगा, W इंटू L के बराबर होगा।
तो ये यहाँ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है, सिमेट्रिकल लोडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, आर ए बराबर आर बी हो जाएगा, आर ए बराबर आर बी बराबर कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो डब्ल्यू एल बाई 2 यहाँ और डब्ल्यू एल बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। तो ये रिएक्शन की वजह से हो गया यहाँ पर आपका डब्ल्यू एल बाई 2, दिस इज योर डब्ल्यू एल बाई 2, दिस इज ऑल्सो डब्ल्यू एल बाई 2। ये आपका रिएक्शन, माने टोटल लोड को आप कंसंट्रेटेड लोड में अगर तब्दील करेंगे तो कहाँ करेगा, सेंटर में काम करेगा और वो डब्ल्यू एल बाई 2 हो जाएगा, जो आप इस तरह से निकाल सकते हैं या आप जो इक्वेशन लेकर के सिग्मा बी बराबर 0 से निकाल सकते हैं। तो आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा, दैट इज आपका डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। और फिर मोमेंट आप लेंगे तो आप मान लीजिए एक रिस्पेक्ट मोमेंट ले लिया, मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आर बी, इसको मान लीजिए आपने पॉजिटिव मान लिया है, तो आर बी इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, कहाँ काम कर रहा है, डब्ल्यू इंटू एल तो बीच में इंटू एल बाई 2 का काम कर रहा है, डिस्टेंस एल बाई 2 का, डब्ल्यू एल जो है बीच में हो गया और एल बाई 2 डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए आर बी बराबर क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल बाई 2। इसी तरह से आर ए क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल। तो आप चाहे उस पर निकाल लें या सिमेट्रिकल लोडिंग होगी तो दोनों अगर मान लीजिए समान रूप से लोडिंग है तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें शियर फोर्स डायग्राम इसका फोर्स के लिए ड्रा करना है। तो आप क्या कर लीजिए, किसी सेक्शन में यहाँ से किसी एच डिस्टेंस पर मान लीजिए आपने 1 एक सेक्शन ले लिया, ये जो डिस्टेंस आ है फ्रॉम ये, तो शियर फोर्स आप ड्रा करना है आपको। तो आप यहाँ से कोई भी पॉइंट आप ड्रा कर लीजिए इस तरह से एक्स पे। तो एक क्या है शियर फोर्स आपका प्लस आर ए के बराबर है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो इस तरह का साइन हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड है तो क्या होगा प्लस डब्ल्यू एल बाई 2 आपका हो जाएगा। ये डब्ल्यू एल बाई 2 कहाँ से चलेगा, ये आपका चलता जाएगा, तो डब्ल्यू एल बाई 2 यहाँ पर आ जाए इस पॉइंट पे। अगर यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आर ए माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू इंटू एक्स डिस्टेंस जो जाएगा वो कहाँ काम करेगा, इसके एक्स बाई 2 पे काम करेगा, या आप मतलब डब्ल्यू एक्स यहाँ हाफ पे यहाँ पे काम करेगा लोडिंग का, मतलब ये आर ए इंटू डब्ल्यू एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से। तो मान लीजिए एक एक्स बराबर 0 तो यहाँ शियर फोर्स कितना हो जाएगा, एक ए हो जाएगा प्लस आर ए, तो आपने प्लस आर ए यहाँ पर रख दिया, डब्ल्यू एल बाई 2 कर दिया, ठीक है। फिर आपका किसी पॉइंट पे एक्स पॉइंट मान लीजिए आप मिडिल में ले आते हैं, तो मिडिल का मतलब हुआ एल बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मिडिल पॉइंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह से चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ क्या है, डब्ल्यू एल बाई 2 है। फिर यहाँ भी आप अगर आप चलेंगे राइट हैंड साइड से चलेंगे तो आप क्या होगा, डब्ल्यू एल बाई 2 अपवर्ड फोर्स है, दिस विल बी नेगेटिव, माइनस हो जाएगा माइनस आर बी और ये जो है प्लस हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू इंटू मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स ये हो जाएगा। तो ये माइनस आर बी माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 प्लस आपका डब्ल्यू इंटू एक्स बराबर एल बाई 2, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, तो इस तरह दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर डब्ल्यू एल बाई 2। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या है कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड में जितने फोर्सेस हैं उनका समेशन आप देखिए, यहाँ डब्ल्यू एक्स हो गया, तो ये चूँकि डाउनवर्ड दे रहा है इसलिए इसमें हमने नेगेटिव लिया है डब्ल्यू एक्स, और एक्स की वैल्यू जब एल बाई 2 तो 0 आ गया है। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे लेके चले तो अपवर्ड फोर्स दोनों का नेगेटिव देगा और जो डाउनवर्ड पॉजिटिव देगा, इसलिए ये इक्वेशन से इस तरह से फोर्स डायग्राम आपका बन जाएगा। अब इसी तरह से आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस पे मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट आपको ड्रा करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एज एक्स एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज आर ए जो पॉजिटिव इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स
तो लोड हो गया डब्ल्यू एक्स, मान लीजिए एक्स को लेते हैं तो इसका क्या है एक्स बाई टू डिस्टेंस, तो एक्स इंटू एक्स बाई टू डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो आप किसी भी पॉइंट पे ले, मान लीजिए ए पे लेते हैं, तो ए पे लेंगे तो ए पर एम ए हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 0 एम। अगर आप लीजिए मिडिल, मान लीजिए सी पॉइंट है मिडिल, तो सी मान लीजिए मिडिल या मिड पे लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर एल बाई टू रख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आर ए मीन्स डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एल बाई 2, ये हो गया। और डब्ल्यू एक्स बराबर कितना एल बाई 2, एल बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4 4 8 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ गया। तो यहाँ मिडिल में आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर 8। तो अब इसमें देखिए किस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ मिडिल मान लीजिए पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री कर्व है, इसलिए ये कर्वेचर के फॉर्म में आएगा, इस तरह से कर्वेचर के फॉर्म में आएगा। और फिर यहाँ से भी इसी तरह से आपका दोनों साइड में है, तो ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह। दिस इज सेकेंड डिग्री का पैराबोलिक हो जाएगा आपका पैराबोलिक, तो इस तरह से आप जो है दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम एंड दिस इज योर बी एंड बी एंड डी डायग्राम। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, इसीलिए जब यूडीएल होता है बोलते हैं ना कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। और यहाँ पर इस तरह से ये शियर फोर्स जब भी इस तरह की यूडीएल आता है तो बोलते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर 8, तो इसी वजह से ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। तो इस तरह से सिंपली यूडीएल का हमने जो है ये शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम स्टार्ट किया है। और अब इसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस को हम लोग देखेंगे और ओवरहैंग टाइप का भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर द अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम लोग आपको इसको डिस्कस करेंगे।